देश में बीते दिनों से ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग एप्स ट्रेंड बहुत तेजी से फैल रहा है। अब केंद्र सरकार इसे रेगुलेट करने के लिए एक कानून लेकर आ रही है। सरकार ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो देश में चल रही तमाम ऑनलाइन कैश गेम्स जैसे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, पोकर, रमी आदि पर लगाम लग जाएगी और इन गेम्स का प्रमोट करना भी गैर कानूनी होगा। इसका ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तैयार किया है। इसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि क्या सभी ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन कैश गेम्स पर रोक लग जाएगी। आइए आज के इस एक्सप्लेनर के जरिए इस बिल से जुड़े 5 अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। जो सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं कि किन गेम्स पर पड़ेगा असर, नए कानून में क्या है सजा का प्रावधान, बिल लाने की वजह क्या है, गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या होगा असर, किसको होगा नुकसान। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका किन गेम्स पर असर पड़ेगा। इस कानून का सीधा प्रभाव उन गेम्स पर होगा जहां लोग पैसे लगाते हैं, जैसे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, खेलो फैंटेसी, विंजो और गेम्स 24/7 आदि। इन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स अपनी टीम बनाते हैं और पैसे लगाकर जीतते हैं। अब ऐसा करना सट्टेबाजी के दायरे में आ जाएगा। वहीं फ्री फायर मैक्स, BGMI और इसी तरह के अन्य गेम्स पर कोई असर नहीं होगा। इन गेम्स के कुछ इन गेम्स परचेज होते हैं, लेकिन उनका उपयोग सट्टेबाजी के लिए नहीं किया जाता, इसीलिए ये पहले की तरह ही खेले जा सकेंगे। अगर किसी गेम को खेलने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है, जैसे कि सुपर मारियो, तो ये सट्टेबाजी के दायरे में नहीं आएगा। ये बिल उन गेम्स पर लागू होगा जहां पैसे लगाकर टीम बनाई जाती है और जीतने पर और ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं सजा की। रियल मनी गेम चलाने या कोई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स उनका विज्ञापन करता है तो 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। एक नई अथॉरिटी का गठन होगा जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करेगी और ये तय करेगी कि कौन सा गेम रियल मनी के दायरे में आता है। सरकार इन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लेन देन रोकने का आदेश दे सकती है। PUBG और फ्री फायर जैसे बिना पैसे वाले ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को इस बिल से छूट मिलेगी और सरकार इन्हें बढ़ावा भी देगी। इस बिल को लेकर सरकार का कहना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग से लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। गेमिंग की लत की वजह से कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी है और कुछ मामलों में तो आत्महत्या तक की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा सरकार को मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी हैं, जिन पर लगाम कसने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। केंद्र सरकार पहले भी ऑनलाइन सट्टेबाजी को रेगुलेट करने के लिए कदम उठा चुकी है। मार्च 2025 में वित्तीय लेन देन और यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाए गए थे। भारतीय न्याय संहिता में अनाधिकृत सट्टेबाजी के लिए 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान पहले से मौजूद है। अप्रैल 2023 में IT मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन गेमिंग के कुछ नियम पेश किए थे, जिन्हें मोटे तौर पर उद्योग हितैषी माना गया था, लेकिन वह लागू नहीं हो पाए थे। अब सवाल ये कि गेमिंग इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा, जिसके 2029 तक 9 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इस उद्योग पर पहले से ही 28% GST लागू है और इसे 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। फिक्की और EY की मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार करीब 22,468 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 86% कमाई रियल मनी गेम से होती है। इस बैन से ड्रीम 11, गेम्स 24/7 और विंजो जैसी बड़ी कंपनियों की मुश्किल बढ़ जाएंगी। औसतन लगभग 11 करोड़ लोग रोजाना ये गेम खेलते हैं। इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक इस कदम से 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और सरकार को भी करोड़ों रुपए का टैक्स का नुकसान होगा। गेमिंग इंडस्ट्री की बड़ी संस्थाओं AIGF, FIFS और EGF ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे 400 से ज्यादा कंपनियां बंद हो सकती हैं और लाखों नौकरियां चली जाएंगी। साथ ही खिलाड़ी टैक्स ना देने वाले विदेशी प्लेटफॉर्म्स की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज तक के साथ।